और दो पाकिस्तान का साथ, भारत के टूरिस्ट नहीं पहुंचे अब तुर्की। टूरिज्म हो रहा धड़ाम, अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा खतरा। तुर्की के पड़ी भारत के टूरिस्टों की चोट। जी हाँ दोस्तों, भारत के टूरिस्टों ने तुर्की का बॉयकॉट करना क्या शुरू है। तुर्की की तो दोस्तों कमर टूट कर रह गई है। पाकिस्तान को हथियार देने वाला तुर्की का इन दिनों बुरा हाल हुआ है और उनका टूरिज्म सेक्टर एक चरमराता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मई के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच चले जंग और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर तुर्की के बने हुए हथियारों से भारत के अंदर एक हमले किए गए थे, जिसके बाद भारत ने एक तुर्की का बॉयकॉट किया था, क्योंकि अर्थक्वेक के समय में भारत की सेना तुर्की को बचाने के लिए गई थी, लेकिन तुर्की ने अपने खतरनाक हथियार पाकिस्तान को बेचकर भारत के खिलाफ एक पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। यही कारण है कि उस समय बॉयकॉट तुर्की चला और भारत के लोगों ने तुर्की की फ्लाइटें कैंसिल करना शुरू कर दिया और उसका असर आज ये निकला है। आपके सामने लाइव हिंदुस्तान का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की का बुरा हाल हो गया है, अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडरा गया है। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि तुर्की के बॉयकॉट के कारण उनके टूरिज्म में एक 37% की गिरावट आई है भारतीय टूरिस्टों के अंदर। दोस्तों, तुर्की के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में सिर्फ 24,250 भारतीय ही तुर्की के अंदर घूमने के लिए आए। पिछले साल इस महीने 38,307 भारतीय पर्यटक तुर्की गए थे। होना तो यह चाहिए था कि यह आंकड़ों को 50,000 जाना चाहिए था, लेकिन यह 50,000 से भी आधा रह गया है और 25,000 तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। इन आंकड़ों से यह साफ हो रहा है कि भारत की बॉयकॉट तुर्की की मुहिम कामयाब रही और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की का असली चेहरा भारत की जनता के सामने आ ही गया। यही कारण है कि भारतीय की जनता अब तुर्की नहीं जा रही है। दोस्तों, तुर्की ने 4 दिनों तक जंग के हालातों के बीच पाकिस्तान की मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। एडी से चोटी का जोर लगाकर भारतीय सेना के खिलाफ उन्होंने ना सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस साझा किया, बल्कि अपने हथियार भी दिए थे, जिस कारण से भारत को पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की और चीन के इस खतरे को देखते हुए 3 फ्रंट वॉर का एक खतरा देखने को मिला था। दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से कायराना हमलों में तुर्की के ड्रोन भी शामिल थे। 9 मई को भारत ने पुष्टि कर दी थी, भारत में तबाह होकर गिर रहे ड्रोन्स के मलबे तुर्की के ही हैं। यह खबर सामने आते ही भारत में तुर्की के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो गया था। समुद्री किनारों की वजह से टूरिस्टों को आकर्षित करने वाले तुर्की का लोगों ने विरोध भी शुरू कर दिया था। आप यह जानकर हैरान होंगे कि तुर्की के अंदर पाकिस्तान के 1,35,000 लोग विजिट करने जाते हैं। 2024 में यह करीब 1,35,000 थे। भारतीयों की बात की जाए तो दोस्तों 3.3 लाख भारतीय तुर्की के अंदर दौरा करने गए थे 2024 के अंदर, जो कि उनकी कुल टूरिज्म के अंदर 0.6% का हिस्सा रखता है। 2024 के अंदर तुर्की के अंदर 5.26 करोड़ एक विदेशी यात्री घूमने के लिए आए थे। यूरोप के पड़ोस में होने के कारण और समुद्री किनारे होने के कारण यहां तुर्की टूरिस्टों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है और इनकी इकोनॉमी भी सस्ती है, जिस कारण से उनके लोगों का खर्चा भी कम आता है। तुर्की की पॉपुलेशन भी कम है, जिस कारण से उनके देश के अंदर डोमेस्टिक टूरिज्म भी कम होता है। यही कारण है कि विदेशी टूरिस्टों की पहली पसंद है और रशिया और यूक्रेन की वॉर के कारण रशियन टूरिस्टों को एक यूरोप में एंट्री नहीं दी जा रही है, तो वो रशियन टूरिस्ट घूम फिर कर फिर तुर्की भी घूमने आ रहे थे। यही कारण है कि दोस्तों तुर्की ने यहां पर एक बॉयकॉट के एक एक्शन के बीच ये एक मामला देखने को मिला। हालांकि भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर दोस्तों 96 लाख के करीब जो विजिटर हैं वो एक विदेशी नागरिक भारत के अंदर घूमने के लिए आते हैं। कोविड पैंडेमिक के पहले 1 करोड़ यात्री भारत के अंदर घूमने के लिए आता था, लेकिन इसकी संख्या गिर रही थी। लेकिन अब 2025 के आंकड़ों के अंदर उम्मीद है कि टूरिज्म के सेक्टर के अंदर भी नया रिकॉर्ड बनेगा। तो खैर दोस्तों, ये थी ओवरऑल रिपोर्ट। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडी प्लस न्यूज को, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि यहाँ पे हमारे चैनल पर आपको कंटेंट सबसे पहले और मोस्ट एडवांस तरीके से मिलता है। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।